तो स्क्रीन शेयर हो गया ना? जी जी। सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। ओके ओके। ओके ओके। सुब्रत? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। ओके ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो कल जहां तक हम लोगों ने जहां पे हम लोगों ने स्टॉप किए थे उधर तक किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। नो। ओके ओके, चलो आज उसके आगे से देखो। 192.168.10.1 ये एक आईपी एड्रेस है। हर आईपी एड्रेस में दो पार्ट रहता है। किसी भी आईपी एड्रेस में दो पार्ट है। एक होता है नेटवर्क पार्ट और दूसरा होता है होस्ट पार्ट। एक होता है नेटवर्क पार्ट और दूसरा होता है होस्ट पार्ट। नेटवर्क पार्ट को हम प्रीफिक्स भी कहते हैं। लेकिन इस आईपी एड्रेस में, ये जो आईपी एड्रेस मैंने लिखा है, इस आईपी एड्रेस में कितना पार्ट नेटवर्क में है और कितना पार्ट होस्ट में है, ये हम लोग को समझना होगा। इसके लिए देखो, हमारे पास तीन क्लास है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। और हर आईपी एड्रेस का 4 ऑक्टेट होता है। ये मान के चलो फर्स्ट ऑक्टेट जो कल मैंने बताया था, ये मान के चलो सेकेंड ऑक्टेट, ये मान के चलो थर्ड ऑक्टेट और ये मान के चलो फोर्थ ऑक्टेट। हर एक ऑक्टेट में 8 बिट्स है। जैसे इस आईपी एड्रेस में ये फर्स्ट ऑक्टेट है, ये सेकेंड ऑक्टेट है, ये थर्ड ऑक्टेट है, ये फोर्थ ऑक्टेट है। तो क्लास ए में जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो है नेटवर्क पार्ट और बाकी जो 3 ऑक्टेट है वो है होस्ट पार्ट। किसी भी क्लास ए का आईपी का जो पहला ऑक्टेट है वो है नेटवर्क पार्ट और बाकी जो 3 ऑक्टेट है वो है होस्ट पार्ट। मतलब क्लास सर बी जो में 192 जो है वो है नेटवर्क नहीं, पोर्ट पार्ट। ये तो क्लास सी का है। हाँ हाँ हाँ। क्लास बी में पहला 2 ऑक्टेट है नेटवर्क पार्ट और ये दो है, लास्ट 2 ऑक्टेट है होस्ट पार्ट। और सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? हाँ हाँ, क्लास सी में पहला 3 ऑक्टेट है नेटवर्क पार्ट ओके। और ये जो लास्ट वाला ऑक्टेट है ये है होस्ट पार्ट। इसका मतलब क्या हुआ? क्लास ए में नेटवर्क पार्ट में कितना बीट है? 8 बीट और होस्ट पार्ट में 8 बिट। 24 बिट्स। 24। 3 ऑक्टेट है ना? एक ऑक्टेट नेटवर्क पार्ट में है तो 8 बिट्स और 3 ऑक्टेट होस्ट पार्ट में है तो 24 बिट्स। 3 इंटू 8। 24। क्लास सी में नेटवर्क पार्ट में भी 16 और होस्ट 16। पार्ट में भी 16। 16। और क्लास सी में नेटवर्क पार्ट में है 24।
24 और होस्ट पार्ट में है 8। 8। टोटल देखो, टोटल 32 से ज़्यादा तो नहीं होगा ना, नहीं सर। क्योंकि IPv4 एड्रेस ही है 32 बिट्स का। जी। अभी ये जो ये जो एड्रेस, हाँ बताओ। every IP address has 4 octet ना सर? Obviously, every IPv4 address has 4 हाँ octets. वही मैं पूछ रहा, सिर्फ IPv4 के लिए ही 8 ऑक्टेट है ना, हाँ, IPv6 के लिए नहीं ना? IPv6 के लिए कॉम्बिनेशन थोड़ा दूसरा है। हाँ 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 ठीक है सर, नहीं वही डाउट था। एवरी IPv4 हैज़ 4 ऑक्टेट। Every IPv4 address has 4 octets, 4 ऑक्टेट। and each octet is made up of 8 bits. तो 4 into 8 32। तो ये जो मैंने एड्रेस लिखा है 192.168.10.1, अगर तुमको पूछा जाए ये जो एड्रेस है इसमें नेटवर्क पार्ट कितना है और होस्ट पार्ट कितना है, तो सबसे पहले तुमको क्या देखना पड़ेगा, ये किस क्लास से किस बिलोंग करता है। क्लास से बिलोंग करता है? तो देखो 192 फर्स्ट ऑक्टेट में है, तो हम लोगों ने लास्ट दिन सीखा था क्लास ए मतलब 0 to 127, क्लास बी मतलब 128 to 191 और क्लास सी मतलब 192 to 223 फर्स्ट ऑक्टेट में। 223। तो ये क्लास सी में बिलोंग करता है। डी और ई भी है, मैंने लिखा नहीं, डी और ई भी है, जी सर। तो ये क्लास सी में बिलोंग करता है। दिस आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू क्लास सी। तो हाँ क्लास सर। सी में हम लोगों ने क्या सीखा, नेटवर्क पार्ट में 3 ऑक्टेट और होस्ट पार्ट में 1 एक ऑक्टेट। ऑक्टेट। तो ये है इसका नेटवर्क पार्ट और ये रह गया इसका होस्ट पार्ट। अभी तुमको और एक आईपी दूंगा मैं 167.254.11.25। इसमें नेटवर्क और होस्ट पार्ट क्या है, सबसे बी पहले है देखना सर, 2 पड़ेगा। नेटवर्क 2 होस्ट। ये क्लास बी में बिलोंग करता है, तो ये 2 नेटवर्क पार्ट है और ये 2 होस्ट पार्ट है। अगर तुमको दिया गया सपोज 109.11.25.36, ए क्लास ए। ये क्लास ए का है, हाँ सर। तो ये पहला ऑक्टेट नेटवर्क पार्ट और बाकी 3 ऑक्टेट होस्ट पार्ट। होस्ट पार्ट। क्लास हम लोग जब डिफाइन करेंगे तब पहला ऑक्टेट का वैल्यू देखेंगे। जी सर। ये है फास्ट ऑक्टेट डेसिमल वैल्यू। टू डिफाइन द क्लास ऑफ IPv4 एड्रेस। अभी ये नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट का फंक्शन क्या है, अभी ये नेटवर्क पार्ट और ये होस्ट पार्ट का फंक्शन क्या है हम लोग को जानना है। देखो ये एक एरिया है और इस एरिया में बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं। सपोज ये जो एरिया है इस एरिया का एक नाम है, सपोज एरिया का नाम है जादवपुर। ये जादवपुर मतलब ये पूरा एरिया डिफाइन करता है। अभी इस बिल्डिंग का भी, हर एक बिल्डिंग का एक एक नंबर है, 1 2 3 4
5 6 7 ये जो पूरा एरिया है, ये इस एरिया का नाम है जादवपुर। लेकिन हम लोग जब बोलेंगे 1 नंबर जादवपुर तो पर्टिकुलर इस बिल्डिंग को डिफाइन करेगा। हम जब बोलेंगे 8 नंबर जादवपुर तो इस बिल्डिंग को डिफाइन करेगा। 11 नंबर जादवपुर तो इस बिल्डिंग को डिफाइन करेगा। उसी तरह नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट का भी फंक्शन है। सपोज इसको हटा दो, मैंने बोला ये है नेटवर्क 192.168.10.10 का नेटवर्क है। ये क्लास सी है, तीनों नेटवर्क पार्ट है। जी तो 192.168.10.1 मतलब ये होस्ट, .2 मतलब ये होस्ट, .3 मतलब ये होस्ट, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब नेटवर्क पार्ट एक पूरा नेटवर्क को डिफाइन कर रहा है और होस्ट पार्ट उसी नेटवर्क में एक पर्टिकुलर होस्ट को डिफाइन कर रहा है। नेटवर्क पार्ट पूरा नेटवर्क को डिफाइन कर रहा है और होस्ट पार्ट उसी नेटवर्क में एक पर्टिकुलर होस्ट को डिफाइन कर रहा है। सर स्टक हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, देखो इधर तक कोई डाउट? नहीं सर। राज कोई No डाउट? doubt. No doubt, sir. No doubt. सुब्रत कोई डाउट? ओके, अमित कोई डाउट? नहीं सर। ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं। जो मैं बता रहा हूं ये सब इधर लिखा हुआ है जी। अभी ये तो एक प्री-डिफाइंड रूल, ये जो हम लोगों ने सीखा एक प्री-डिफाइंड रूल है कि क्लास ए में नेटवर्क पार्ट में 8 बिट्स और होस्ट पार्ट में 24 बिट्स, क्लास बी में नेटवर्क पार्ट में 16 बिट्स, होस्ट पार्ट में 16 बिट्स और क्लास सी में नेटवर्क पार्ट में 24 बिट्स और होस्ट पार्ट में 8 बिट्स। जब तक ये रूल हम लोग फॉलो करेंगे, मतलब जब तक हम लोग एड्रेसिंग इस रूल को फॉलो करके करेंगे तब तक इसको कहा जाएगा क्लास फुल एड्रेसिंग। जब ये रूल ब्रेक होगा तो इसको कहा जाएगा क्लासलेस एड्रेसिंग। जब तक रूल फॉलो करेंगे तब तक क्लासफुल एड्रेसिंग, जब ये रूल ब्रेक हो जाएगा तब क्लासलेस एड्रेसिंग। इसीलिए इस रूल को कहा जाता है क्लास रूल। ये रूल है क्लास रूल। आगे जाके हम लोग देखेंगे कि क्लास रूल फॉलो करना मुमकिन नहीं है, हम लोग को क्लासलेस में भी जाना पड़ेगा। तो वो आगे का बात है, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। अभी हम लोग जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट मास्क और
सबनेट मास्क। तुमको मैंने एक क्लास सी आईपी दिया, एक आईपी दिया, तुमने देखा ये आईपी किस क्लास से बिलोंग करता है, क्लास सी से। ओके, तो तुमने कहा कि ओके इसका नेटवर्क पार्ट में 24 बिट्स है और होस्ट पार्ट में 8 बिट्स है। अगर मैं एक क्लास बी आईपी दूंगा या क्लास ए आईपी दूंगा, तुम डिटरमाइन कर सकोगे क्योंकि तुमको जी अभी सर। रूल पता है। अभी सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि तुम क्लास रूल फॉलो कर रहे हो या क्लासलेस रूल फॉलो कर रहे हो? सिस्टम को भी तो पता चलना है कि नेटवर्क पार्ट में कितना बिट है, होस्ट पार्ट में कितना बिट है। जी इसीलिए हम लोग यूज करते हैं डिफॉल्ट मास्क और सबनेट मास्क। सबनेट मास्क। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इट इज ऑफ 32 बिट्स। ये भी आईपी की तरह 32 बिट्स का है। जी सर। It is represented in dotted decimal format. ये भी डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में आईपी जैसा ही रिप्रेजेंट किया जाता है। नेटवर्क बिट्स आर represented in one host bits are represented in 0. और इसका Sir, मेन one more हाँ, repeat. हाँ बताओ। One more repeat, sir. Network issue. समझा नहीं, एक बार फिर से कहो। सर बोल रहे हैं फिर से सर रिपीट वन कर मोर दीजिए रिपीट करिए उनका। तो एक ही जोन बताओ। सर वो बोल रहे हैं दोबारा बोल दीजिए, उनका कुछ नेटवर्क इशू था तो वो अच्छा सुन अच्छा अच्छा नहीं अच्छा। पाए। डिफॉल्ट मास्क और सबनेट मास्क, एक आईपी अगर मैं तुमको दूंगा, अभी तो तुम बता पाओगे कि ये आईपी किस क्लास का है, पहला ऑक्टेट देख के बता पाओगे। और क्लास जब डिफाइन हो जाएगा तुम ये भी कह सकोगे कि नेटवर्क पार्ट में 24 बिट्स है, होस्ट पार्ट में 8 बिट्स है। लेकिन सिस्टम को कैसे पता चलेगा? इसीलिए हम लोग डिफॉल्ट मास्क और सबनेट मास्क यूज करते हैं हर एक आईपी के साथ। ये डिफॉल्ट मास्क और सबनेट मास्क भी 32 बिट्स का है। इसको भी आईपी जैसा ही डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। नेटवर्क पार्ट्स में जो बिट्स है उसको 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है और होस्ट पार्ट्स में जो बिट्स है उसको 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके। मतलब डिफॉल्ट और सबनेट मास्क का काम क्या है? टू डिफाइन द नेटवर्क एंड होस्ट बिट्स इन एन आईपी एड्रेस। To define the host network and host bits in an IPv4 address. सर होस्ट नेटवर्क एंड होस्ट बिट्स In an IPv4 address. कैसे? तो चलो हम लोग का रूल जो था क्लास ए, क्लास ए में नेटवर्क पार्ट में 8 बिट था
और होस्ट पार्ट में 24 बिट्स। हाँ सर। तो किसी भी क्लास ए आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क क्या होगा? नेटवर्क बिट्स 1 से रिप्रेजेंट होगा तो 8 1, और होस्ट बिट्स 0 से रिप्रेजेंट होगा। तो इसको अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? 255.0.0.0। ओके। तो किसी भी क्लास ए आईपी के साथ हम लोग ये सबनेट मास्क यूज कर सकते हैं। सपोज 10.10.10.10, उसका सबनेट मास्क क्या होगा? 255.0.0.0। ये क्लास ए आईपी है और ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? इसके नेटवर्क पार्ट में यस सर। 8 बिट है और होस्ट पार्ट में 24 बिट्स है। सिमिलरली हम डिराइव कर सकते हैं क्लास बी का। समझ नहीं पाया सर, वो जो 10.10.10 लिखे आप, हाँ हाँ वो जो 10.10.10 लिखे ना, हाँ हाँ। वहाँ मैं समझ नहीं पाया थोड़ा। अभी ठीक। ये तो क्लास ए आईपी है। हाँ ये तो क्लास ए आईपी है, तुमको पता है। ये तो एक आईपी एड्रेस मैंने तुमको दिया। अच्छा, वो रेंडमली दे दिए। हाँ हाँ हाँ। रैंडम आईपी एड्रेस देने का टाइम पे मुझे देखना है किसी भी ऑक्टेट का वैल्यू 255 से ज़्यादा और 0 से कम ना हो जाए। ना हो। ठीक है ठीक है। अभी क्लियर हुआ? हाँ सर। अभी हम लोग क्लास बी का डिफाइन कर सकते हैं। क्लास बी में हम लोगों ने क्या सीखा? 16 नेटवर्क पोर्ट, 16 होस्ट। 16 नेटवर्क बिट्स और होस्ट पार्ट में भी 16 बिट्स। 16। तो अभी हम लोग नेटवर्क बिट को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? 1 से, जी। और होस्ट बिट को 0 से। तो ये बन जाएगा, डेसिमल में अगर कन्वर्ट करूंगा तो 0.0। तो किसी भी क्लास बी आईपी के साथ हम लोग ये सबनेट मास्क यूज कर सकते हैं। सपोज मैंने एक रैंडम क्लास बी आईपी दिया 172.16.15.200, उसका सबनेट मास्क क्या होगा? 255.255.0.0। इसी तरह क्लास सी का सबनेट मास्क क्या बनेगा? 255 255 255 0। हाँ सर। जीरो। अमित क्लियर तो? हाँ हाँ हाँ। किसी भी क्लास सी आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क बनेगा 255 255 255 0। जीरो। तो मैं एक रैंडम क्लास सी आईपी दूंगा तुमको 200.200.200.200। ये क्लास सी में बिलोंग करता है, तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा? 255 255 250। ओके। अभी एक चीज देखो, ये नेटवर्क बिट्स जो है ये कॉन्टिग्युअस है। मतलब नेटवर्क बिट खत्म होगा उसके बाद ही होस्ट बिट स्टार्ट होगा। शुरू में नेटवर्क बिट रहता है, बाद में होस्ट बिट आता है। ऐसे नहीं होता कि नेटवर्क बिट स्टार्ट हुआ उसके बीच कुछ होस्ट बिट आ गए, फिर उसके बाद नेटवर्क बिट, फिर उसके बाद होस्ट बिट। ये नेटवर्क पार्ट का जो बिट है ये कॉन्टिग्युअस है, उसके बाद होस्ट बिट स्टार्ट होगा, वो भी कॉन्टिग्युअस रहेगा। अभी सबनेट मास्क को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे भी।
क्लास ए का सबनेट मास्क क्या निकला? 255.0.0.0। इसको हम लिख राइट सकते हैं /8। क्लास बी का क्या निकला? 255.0.0। इसको हम लिख सकते हैं /16। क्लास सी का 255.0। 255 इसको हम लिख सकते हैं 32 /24। और 24 24 एक्चुअली ये है /n, मतलब नंबर ऑफ नेटवर्क नेटवर्क बिट्स। बीट्स ओके देखो क्लास ए में तो 8 ही नेटवर्क बिट है ना, जी क्लास बी में 16 है, क्लास सी में 24 है। अभी तीनों ने मुझे रिप्लाई करो चैट बॉक्स में कि यहां तक कोई डाउट है या नहीं है। टिल नाउ डाउट नहीं है सर। ग्रेट। नो डाउट सर ओके सुब्रत, चैट करें सर चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। ओके ग्रेट, चलो नेक्स्ट टॉपिक्स में आगे बढ़ते हैं। How to get network address from an given IPv4 एड्रेस। तुमको एक IPv4 एड्रेस दिया जाएगा और तुमको पूछा जाएगा ये IPv4 एड्रेस किस नेटवर्क से बिलोंग करता है। तो एक शॉर्टकट मेथड हम लोग सीख लेंगे ताकि IPv4 एड्रेस देख के ही हम बता पाए ये किस नेटवर्क से बिलोंग करता है। जी सर। सपोज मैंने तुमको एक आईपी एड्रेस दिया 192.168.10.20 और ये क्लास सी का है, इसीलिए मैं /24 इसके साथ यूज करूंगा। इधर तक क्लियर? जी सर। तो मैंने पूछा कि ये जो आईपी एड्रेस है ये किस नेटवर्क से बिलोंग करता है। तो देखो /24 देख के तुमको क्या पता चला कि ये क्लास सी का है। नहीं, क्लास सी का है ये पता चला 192 देख के। हाँ और सर। /24 देख के ये पता चला नेटवर्क पार्ट में 24 बिट्स है और होस्ट पार्ट में 8 बिट्स है। मतलब इस आईपी का ये है नेटवर्क पार्ट और ये है होस्ट पार्ट। क्लियर हुआ? जी सर। अभी इस आईपी एड्रेस का नेटवर्क हम लोग जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये होस्ट पार्ट में जितना बिट्स है पूरा जीरो कर देंगे। होस्ट पार्ट में कितना बिट्स है? 8 बिट्स है, मतलब लास्ट ऑक्टेट 8 होस्ट पार्ट बिट है, है सर। ये सब जीरो कर देंगे। मतलब ये हो जाएगा 192.168.10.0/24। तो ये है वो नेटवर्क
जिस नेटवर्क में ये आईपी एड्रेस बिलोंग करता है। हम लोगों ने कैसा किया, मेकिंग ऑल होस्ट बिट्स टू 0। जितने सारे होस्ट बिट्स है उसको 0 बना दिया। इस आईपी एड्रेस में कितना होस्ट बिट था, 8। 8। और वो 8 होस्ट बिट्स कहाँ पे थे, ये लास्ट ऑक्टेट पे। सबको 0 बना दिया तो ये आ गया। अभी तुमको मैं ये आईपी दूंगा 172.172.161.250/16। ये तो क्लास बी का है, 16B का है। तो तो इसमें B में ये सर है 2 नेटवर्क नेटवर्क पार्ट, 2 होस्ट पार्ट है। ये होस्ट पार्ट। तो होस्ट पार्ट के सारे बिट्स को हम लोग 0 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 172.172.0.0/16। 0.0। जी सर। तो ये है वो नेटवर्क जिस नेटवर्क में ये आईपी बिलोंग करता है। मतलब उस नेटवर्क में किसी होस्ट का आईपी ये है, इस नेटवर्क में किसी होस्ट का आईपी ये है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जादवपुर एरिया में किसी रूम बिल्डिंग का नंबर 1 है, 2 है, 10 है। 2 है। जी सर। इसी तरह क्लास ए का आईपी अगर हम लोग लेंगे, सपोज 12.12.12.15/8, इसमें ये है नेटवर्क पार्ट और ये है होस्ट पार्ट। ये पूरा होस्ट पार्ट को 0 बना दो तो क्या बन जाएगा, 12.0 12.0.0/8। बाई नहीं, स्लैश, बाई नहीं कहेंगे हम लोग। हाँ सर, /8। तो ये है वो नेटवर्क जिस नेटवर्क में ये आईपी बिलोंग करता है। जी सर। देखो इधर तक क्लियर, जी सर। क्लियर सर। शुभ्र तो क्लियर। ग्रेट। एग्जाम्पल ऑफ सेम एंड डिफरेंट नेटवर्क। अभी हम लोग को समझ में आएगा कि सेम और डिफरेंट नेटवर्क क्या है। सेम एंड डिफरेंट नेटवर्क। मैंने 2 आईपी लिखा, 10.168.10.1/8, 192.168.10.1/24, या 12.168.10.1/8। ये 2 आईपी मैंने तुम लोगों को दिया। अभी मैं पूछूंगा कि ये 2 आईपी सेम नेटवर्क से बिलोंग करता है या डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग करता है। क्लास तो दोनों का ही ये है। क्लास ए दोनों का है सर। और इसका नेटवर्क पार्ट ये है और इसका नेटवर्क पार्ट ये है। जी सर। और बाकी जो है इसका होस्ट पार्ट ये है और इसका होस्ट पार्ट ये है। जी। देखो नेटवर्क पार्ट में वैल्यू डिफर कर रहा है तो ये 2 डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग करेगा। होस्ट पार्ट का वैल्यू सेम हो ही सकता है लेकिन नेटवर्क पार्ट में जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। सो दिस 2 आईपी बिलोंग्स टू डिफरेंट नेटवर्क। जी सर। राइट सर। 172.16.15 172.16.15.200.16/16। अभी ये 2 आईपी है।
ये सेम नेटवर्क से बिलोंग करेगा या डिफरेंट? सेम नेटवर्क सर। क्योंकि ये दोनों ही Same. क्लास बी का है। इसका Yes, sir. नेटवर्क पार्ट ये है, इसका नेटवर्क पार्ट ये है, इसका होस्ट पार्ट ये है, Host part इसका ये होस्ट पार्ट है। ये है, लेकिन नेटवर्क पार्ट दोनों का ही सेम है। सो दीज टू आईपी एड्रेसेस बिलोंग टू सेम नेटवर्क। सेम नेटवर्क। हाँ सर, एक डाउट है। हाँ हाँ, सब ये जो वो 172 16 12 यहाँ पे 15, तो इसमें अंतर क्या है? समझा नहीं, एक बार फिर से बताओ। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 12 लिखे, यहाँ पे 15 लिखे, तो ये मतलब एक नेटवर्क में ठीक है ना, हाँ हाँ, बट यहाँ पे 12 यहाँ पे 15 जो हुआ, तो ये किस कारण से हुआ होगा? ये तो मैंने रैंडम दिया। ये तो मैंने अच्छा, मतलब रैंडम, ऐसे ही। हाँ रैंडम दिया। मुझे दिखाना है, मुझे समझाना है तुम लोग को कि ये दो आईपी एड्रेस को देख के हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये दो आईपी एड्रेस सेम नेटवर्क से बिलोंग करता है या डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग करता है। ये नंबर्स कैसे अच्छा, बनते हैं अच्छा। वो बाद में बताएंगे हम। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर क्लास सी का दिया ओहो, ओके सर। 192.0.0.1/24 192.0.1.1/24, ये सेम नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क? सेम नेटवर्क सर। नो, सेम नेटवर्क है। ये क्लास सी है, ये है नेटवर्क पार्ट। देखो दोनों का नेटवर्क पार्ट सेम नहीं है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ यस सर, सर। हाँ हाँ हाँ, यस सर। क्लास सी राइट। पूरा क्लास कॉन्सेप्ट डिफरेंट क्लियर हुआ? नेटवर्क। हाँ सर। हाँ हाँ, ये तीनों का जो लास्ट वन में है, ये चेंजेस है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक्स में आगे बढ़ते हैं। तो अभी अगर तुम लोगों को पूछा जाए कि एक आईपी नेटवर्क हम किसको कहेंगे, तो एज पर डेफिनेशन एक ग्रुप और सीरीज विच इज मेड अप ऑफ सेट्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एड्रेसेस और सम एड्रेसेस ऑफ सेम ग्रुप। मतलब इसको अगर हम लोग देखें, एक आईपी नेटवर्क an IP network, suppose 10.0.1.1, 10.1.2.1, 10.10.1.1, 10.100.100.100, 10.25.255.5, 10.200.5.1, ये कुछ आईपी एड्रेस हम तुम लोगों को दिया। लेकिन ये सब आईपी एड्रेस एक ही ग्रुप से बिलोंग करता है, वो है 10.0.0.0/8। क्लियर? ये सारे आईपी एड्रेस एक ही ग्रुप से बिलोंग करता है क्योंकि सबका नेटवर्क पर सेम है। जी सर। So this is an IP network. This is an IP network. क्लियर हुआ? यस सर। इधर तक किसी को कोई क्लियर डाउट? क्लियर सर। राज को नो। क्लियर है, अमित को क्लियर है, सुब्रत को कोई डाउट? यस सर। नो सर। ओके ग्रेट। अभी ये जो टॉपिक अभी जो मैं बता रहा हूँ वो बाद में हम लोग करेंगे। सपोज तुम्हारे पास 3 होस्ट है, ये सिर्फ अभी जान के रखो। 10.0.0.1/8,
10.0.0.10/8 और 10.0.0.15/8। ये तीनों होस्ट एक ही नेटवर्क से बिलोंग करता है, दैट इज 10.0.0.0/8। ये तीनों डिवाइस को अगर हम लोग एक दूसरे के साथ, इस तीनों डिवाइस के बीच अगर हम लोग कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना चाहेंगे तो वी नीड ए स्विच। जब डिवाइस सेम नेटवर्क में रहेगा तो वो एक स्विच थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। जी सर। लेकिन सपोज मेरे पास एक डिवाइस है, इसका आईपी है 10.0.0.1/8 और 100.0.0.1/8। तो ये दो डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग कर रहा है। जी सर। जब दो डिवाइस दो डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग करेगा तो उस डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन के लिए हम लोग को क्या चाहिए? राउटर। अभी सिर्फ यही कॉन्सेप्ट समझ के रखो कि जब डिवाइसेस एक ही नेटवर्क में है तो उन डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन के लिए हम लोग को जो नेटवर्क डिवाइस चाहिए उसको स्विच कहते हैं। लेकिन जब डिवाइस डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग करेगा तब डिफरेंट नेटवर्क में राउटर। कम्युनिकेशन के लिए हम लोग को जो डिवाइस चाहिए उसको राउटर कहते हैं। जी सर। फॉर एग्जांपल हमरो हेड ऑफिस और हम ऑफिस, हाँ ओके ना? हाँ हाँ अच्छा। हेलो अमित, हम्म। ओके ना? हेड ऑफिस हम ऑफिस, हाँ हाँ हाँ, बस। ओके। सुब्रत भी ओके। अरे हेड ऑफिस रे अलग আছে কি আইপি অ্যাড্রেসটা? हाँ हाँ আচ্ছা, तुम कोई भी देखी बोले। ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। तो चलो हर एक नेटवर्क में 3 टाइप का एड्रेस रहता है। किसी भी नेटवर्क में 3 टाइप का एड्रेस रहेगा। एक होता है नेटवर्क एड्रेस, एक होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस, और एक टाइप होगा होस्ट एड्रेस। सपोज 192.168.10.0/24 ये एक नेटवर्क है। यस सर। ये एक नेटवर्क एड्रेस है। तो किसी भी नेटवर्क में 3 टाइप का एड्रेस रहेगा, एक नेटवर्क एड्रेस, एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस और एक होस्ट एड्रेस। तो अभी हम लोग को देखना है कि
कौन सा एड्रेस नेटवर्क एड्रेस बनता है, कौन सा एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस बनता है और कौन सा एड्रेस होस्ट एड्रेस बनता है। तो रैंडम एक नेटवर्क लेते हैं 192.168.10.0। इस नेटवर्क में सबसे पहला एड्रेस ये है, उसके बाद क्या आएगा 192.168.10.1, 192.168.10.2, 192.168.10.3। देखो नेटवर्क पार्ट तो फिक्स है, जी सर। ऐसे करके 192.168.10.254 और 192.168.10.255। इसके बाद तो और कोई एड्रेस नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि 255 मैक्सिमम हो सकता है वैल्यू। लास्ट है। तो किसी भी इसके नेटवर्क बाद में अगर आईपी आएगा और एक अगर नेटवर्क इसका नेक्स्ट आईपी क्या होगा, सर? इसका नेक्स्ट आईपी जब ये 255 बन गया, नेक्स्ट आईपी क्या होगा इसका 192.168.11.0। 11.0, हाँ वही मैं पूछ रहा इसका जो नेक्स्ट आईपी वो होगा ये, लेकिन ये तो डिफरेंट नेटवर्क में बिलोंग कर रहा है। था। हाँ, अलग नेटवर्क से बिलोंग कर तो हम लोग इस नेटवर्क को कंसीडर करके चलेंगे। तो किसी भी नेटवर्क में हम लोग अभी अभी सीखा है कि 3 टाइप के एड्रेस बनते हैं, नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस और होस्ट एड्रेस। होस्ट एड्रेस। किसी भी नेटवर्क का जो पहला एड्रेस है वो है नेटवर्क एड्रेस। किसी भी नेटवर्क का जो लास्ट एड्रेस है वो है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। और ये दो रिजर्व है, ये दो हम लोग सिस्टम में यूज नहीं कर पाएंगे। सर ब्रॉडकास्ट एड्रेस का मतलब? उस नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करने के लिए सिस्टम ये एड्रेस यूज करेगा। जी सर। उस पर्टिकुलर नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करने के लिए सिस्टम ये एड्रेस यूज करेगा। जी सर जी। इसके बीच जो भी एड्रेस रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, होस्ट एड्रेस। उसको हम कहेंगे होस्ट एड्रेस। और ये हम लोग सिस्टम में यूज कर सकते हैं, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। सिर्फ पहला एड्रेस और लास्ट एड्रेस, पहला एड्रेस पूरा नेटवर्क को डिफाइन करता है और लास्ट एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस को डिफाइन करता है, इसीलिए पहला और लास्ट एड्रेस हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। अगर एक क्लास बी का रैंडम नेटवर्क लूंगा, इसका नेक्स्ट आईपी 0.1, 0.2, 0.2, ऐसे करते करते हो जाएगा 172.16.0.255। 255। उसके बाद क्या आएगा 172.16.1.0, 172.16.1.2.1.1, 1.1। ऐसे करते करते एक बार आएगा 172.16.2.0, ऐसे करते करते एक बार आएगा 172.16.255.0, और ऐसे ही एक बार आएगा 172.16.255.254। सर ये अलग नेटवर्क हो रहा है ना? नहीं 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 नहीं, और 172.16.255.255। सब में नेटवर्क पार्ट सेम है। यस। क्लास बी है, मतलब
नेटवर्क पार्ट में 16, होस्ट पार्ट में 16। हाँ सर। तो देखो सब में नेटवर्क पार्ट सेम है, लेकिन ये जो एड्रेस है इसके बाद जो एड्रेस आएगा वो क्या आएगा, 172.17.0.0, क्योंकि ये भी खत्म तो ये एक बढ़ जाएगा। तो इसको छोड़ो, तो इस नेटवर्क का पहला एड्रेस ये है जो नेटवर्क एड्रेस है, इस नेटवर्क का लास्ट एड्रेस ये है ब्रॉडकास्ट जो एड्रेस। ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट। और इसके बीच जितने एड्रेसेस है ये है होस्ट एड्रेस जो हम लोग सिस्टम में यूज़ कर पाएंगे। ये दो रिजर्व है तो ये हम लोग सिस्टम में यूज़ नहीं कर पाएंगे। सर जो 0 है वो क्या राउटर आईपी तो नहीं होता, ये नेटवर्क का होता है? ये 0 जो है ये पूरा नेटवर्क को डिफाइन करता है। जैसे जादवपुर एक पूरा एरिया को डिफाइन कर रहा है, तो सिर्फ जादवपुर अच्छा। किसी घर का तो एड्रेस नहीं बनेगा। नहीं हम जो सपोज एग्जांपल नहीं, हम लोग एक ये राउटर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हाँ, जब राउटर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लेकिन मतलब ये समझ के रखो किसी भी होस्ट में ये पहला और लास्ट आईपी हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। हम लोग को मतलब किसी भी जगह इसको यूज नहीं कर सकते। नहीं कर पाएंगे। हम लोग को डिफाइन करना है तो इसके बीच जो है उसी में से आईपी लेके डिफाइन करना है, चाहे वो राउटर हो, स्विच हो, ये मतलब जी पीसी हो, प्रिंटर हो, फायरवॉल हो, कुछ भी हो, हम लोग को ये बीच में जो जितने सारे Okay. आईपी है उसको यूज करना है। हाँ सब ये जो 2 है वो मतलब बाय डिफॉल्ट उसका काम कर लेता है। ये जो दो, जी हाँ। 0 और 255 मतलब तुम 0 और ये 255 मतलब मत इसका बोलो, बाय डिफॉल्ट है। वो तुम बोलो कि जो फास्ट आईपी है और जो लास्ट आईपी है। जी ओके हाँ ब्रॉडकास्ट नेटवर्क हाँ हाँ, नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस वो अपना सिस्टम यूज करेगा, उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। अच्छा जब भी सिस्टम को ओके हम सर। ये आईपी एड्रेस असाइन करेंगे तो इसके साथ सबनेट मास्क भी असाइन करेंगे ना। अब ओके हाँ जी सर। तब सिस्टम को पता चल जाएगा कि मेरा नेटवर्क क्या है, मेरा नेटवर्क है ये, और मेरा जो इस नेटवर्क का अच्छा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस है ये सिस्टम खुद डिराइव कर लेता है। अच्छा वही अच्छा राइट। अभी क्लास ए का एक नेटवर्क लो, ओके सर ओके 10.0.0.0, ये पहला आईपी, उसके बाद 10.0.0.1, ऐसे करते करते 10.0.0.255, उसके बाद 10.0.1.0, 10.0.1.255 आएगा, उसके बाद 10.0.2.0, ऐसे करते करते 10.0.255.0 आएगा, ऐसे करते करते 10.255.0.0, 10.255. ऐसे करते करते 10.255.255.254 आएगा, और उसके बाद 10.255.255.255 आएगा। कंफ्यूज हुए सर। तो बहुत सारे आईपीज हम लोग को मिलेंगे क्लास ए में। सर हाँ हाँ, सर, समझा। बताओ, कोई डाउट है? नहीं मेरा थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। हाँ, हाँ एक बार मैं उसको देख लेता हूँ। सपोज 10.0 से शुरू हुआ हाँ, खत्म हुआ 250 ओके देन उसके बाद 1 उसका से जो पहला ऑक्टेट है ये वो खत्म हो स्टार्ट गया होगा। इससे। अच्छा ओके इसका राइट ज्यादा नाउ नेटवर्क पोर्ट्स है ओके ना, क्लियर सर। इसलिए वी कैन गेट हाँ मोर आईपीस। हाँ मतलब एक के बाद वो जब मतलब फुल होते जाएगा तो धीरे धीरे ये बढ़ते जाएगा।
ओके सर, क्लियर। जब नेटवर्क पार्ट इंक्रीज होगा तो लेफ्ट हैंड साइड से इंक्रीज होता है, जब होस्ट पार्ट इंक्रीज होता है तो राइट हैंड साइड से इंक्रीज होता है। हाँ हाँ, ओके सर, ओके सर। तो ये सारे नेटवर्क पार्ट सेम है। हाँ, ओके सर। यस सर। तो ये है नेटवर्क एड्रेस और ये है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ब्रॉडकास्टर। इसके बीच जितने सारे एड्रेस आएंगे होस्ट एड्रेस। वो बन जाएगा होस्ट एड्रेस। राइट सर। हाँ, सपोज ये जो हेलो। हाँ बताओ। हाँ सर, ये जो आईपी ए सीरीज वो किस रिसोर्स से हम लोग यूज करते हैं, कौन सा कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल? मतलब क्लास ए। क्लास ए हाँ वो हाँ, हम क्लास ए सर। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी कहाँ पे यूज होता है वो भी हम बताएंगे। ओके, अच्छा 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 अच्छा। तो ये इधर तक क्लियर हुआ? हाँ हाँ, क्लियर क्लियर सर। ओके, हाँ वेरी हाँ गुड। ये सारे स्लाइड्स में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी सर। हाँ, ओके सर, नो इश्यू। ये एक इंफॉर्मेशन है। देखो, क्लास ए में हम लोग को यूजेबल नेटवर्क मिलेगा 126, क्लास बी में मिलेगा 16384 और क्लास सी में मिलेगा 2097 152। ओके। क्योंकि क्लास ए में नेटवर्क पार्ट में 8 बिट्स है, क्लास बी में 16 बिट्स है और क्लास सी में 24 बिट्स है। 24 बिट्स है। इसीलिए क्लास ए में कम नेटवर्क मिलता है, क्लास बी में उससे ज़्यादा और क्लास सी में सबसे उससे ज़्यादा ज्यादा यूजेबल उससे ज्यादा। नेटवर्क मिलेगा। हम्म। अभी हम लोग देख रहे हैं कि हर एक नेटवर्क में 2 आईपी एड्रेस हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो हर एक नेटवर्क में कितना यूजेबल आईपी हम लोग को मिलेगा, उसका एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है 2 to the power h minus 2। और h का मतलब क्या है? ये जो h मैंने लिखा है, h का मतलब है नंबर ऑफ होस्ट बीट्स। होस्ट। तो क्लास ए में होस्ट बीट कितना है? क्लास ए में 2 to the power 24। 3 नहीं, होस्ट बीट 24 24 है। हाँ सर, 24 24 माइनस है। 2। क्लास बी में 2 to the power 16 माइनस 2 और क्लास सी में 2 to the power 8 -2। 8 माइनस 2। ये वैल्यू क्या डिफाइन कर रहा है? ये वैल्यू डिफाइन कर रहा है किसी भी क्लास ए नेटवर्क में, सपोज ये 10.0.0.0/8 का जो नेटवर्क है, इसमें हम लोग को कितना यूजेबल आईपी मिलेगा? ये -2 क्यों है? ये -2 है। दो एक होस्ट, एक हाँ, ब्रॉडकास्ट के लिए, हाँ। एक नेटवर्क और एक ब्रॉडकास्ट के लिए। ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट। तो ये जो ओके सर। क्लास ए नेटवर्क है, इस क्लास ए नेटवर्क में हम लोग को कितना आईपी मिलेगा यूज करने के लिए? तो इसका वैल्यू जो निकलेगा वो है, उसका वैल्यू है ये 1,67,77,214। किसी भी क्लास ए नेटवर्क में इतने सारे आईपी एड्रेसेस यूजेबल है। किसी भी क्लास बी, चाहे ये 10 मैंने बताया, अगर 12 का नेटवर्क हो उसमें भी उतना सारा आईपी मिलेगा। किसी भी क्लास ए नेटवर्क में, किसी भी क्लास बी नेटवर्क में, सपोज ये एक क्लास बी नेटवर्क है, कितना आईपी मिलेगा? 2 to the power 16 माइनस 2। उसका वैल्यू क्या है? 65,534। 65,534 यूजेबल आईपी मिलेगा। और किसी भी क्लास सी नेटवर्क में
254 यूजेबल आईपी मिलेगा, 254 यूजेबल आईपी मिलेगा। अभी जो क्वेश्चन है, व्हाट डू जी we use class A, B and C network? देखो, जब बनाया गया था तो क्लास A को बड़ा नेटवर्क में यूज करने के लिए बनाया गया था, जी सर। क्लास बी को मीडियम साइज नेटवर्क के लिए बनाया गया था, और क्लास सी को छोटा नेटवर्क के लिए बनाया गया था। लेकिन किसी भी नेटवर्क में इतना सारा होस्ट रहना नामुमकिन है। इवन इतना सारा होस्ट भी किसी एक नेटवर्क में रहना नामुमकिन है। इवन हम लोग जब नेटवर्क बनाते हैं तो 254 होस्ट एक नेटवर्क में हम लोग नहीं रखते। जब हम लोग एक प्लानिंग से नेटवर्क डिजाइन करते हैं तो 254 होस्ट भी एक नेटवर्क में हम लोग नहीं रखते हैं। क्यों सर? सपोज किसी नेटवर्क में 100 होस्ट है और तुमने क्लास सी यूज किया, उसमें एक नेटवर्क में तुमको कितना यूजेबल आईपी मिलेगा? 254। तो यूज कितना हुआ? 100। तो बर्बाद कितना हुआ? 154 आईपी एड्रेस। 150। अगर इसके जगह तुम क्लास बी या क्लास ए नेटवर्क रखते तो अभी सोचो कितना आईपी वेस्ट होता, जी सर। कितना आईपी वेस्ट हो जाता। ओके, जी राइट। तो दैट्स वाई हम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हाँ, एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम लोग नेटवर्क डिजाइन करते हैं। तो वही टॉपिक हम लोग का नेक्स्ट दिन का होगा, जो हम लोग का कहते हैं सबनेटिंग। सबनेटिंग क्या है? जस्ट जान के रखो, जो एक बड़ा नेटवर्क को छोटे छोटे बहुत Divide सारे करेंगे। नेटवर्क में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक बड़ा नेटवर्क को बहुत सारे छोटा छोटा नेटवर्क में हम लोग डिवाइड करते हैं। इसी को हम लोग सबनेटिंग कहते हैं। वो हम लोग का नेक्स्ट क्लास का टॉपिक्स होगा, क्योंकि आज अगर हम सबनेटिंग करेंगे ये सब प्रैक्टिस किए बगैर तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग का ही मुश्किल होगा।